ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चिकन लेग पीस हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। चिकन हमारा, ये देखिए बिस्मिल्लाह, अंदर से चेक करें माशाल्लाह जूसी। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी चिकन लेग पीस बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी चिकन लेग पीस कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 4 अदद लेग पीस ले लिए हैं चिकन के। तो सबसे पहले ना हमने इसकी सफाई करनी है। चिकन की सफाई करके फिर हम इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। ये जो ऊपर चर्बी लगी हुई है ना, और ये जो पर्दा है, ये हमने उतार देना है। ये हमें नहीं चाहिए। ये जो पर्दा होता है ना, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर ये जो चर्बी है, ये भी उतार लेंगे। ये देखिए, इसी तरह ना सारे लेग पीस को मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगा, फिर हम इसको वॉश करेंगे। चले, इस तरह ना ये साफ़ करके बाउल में शामिल करते जाएंगे। तो सारे लेग पीस ना मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारे लेग पीस ना मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिए और इसको हम साइड पे करते हैं। और यहाँ पर ना मेरे पास सिरका है, तो आधा कप ना हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। चलें, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। सिरका और नमक लगा के इसको ना डिप करके पहले रखेंगे पानी के अंदर। तो ये जो ब्लड वगैरह है ना चिकन के ऊपर, ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। अच्छा, ये जो गूदा है ना इस जगह पे, इसको हम जब वॉश करेंगे ना सारा ये निकाल देंगे। ये जगह साफ़ होनी चाहिए। सारे पीस को ना अच्छी तरह लगाएंगे। वॉश करने के बाद फिर हम इसको कस लगाएंगे। मुझे याद नहीं आया, और ये जो हड्डी है ना इजाफी, ये भी हम बाद में उतार लेंगे। चलें, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। चलें, अच्छा, अब हम ना इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे पानी के अंदर, ताकि जो ब्लड वगैरह ना अच्छी तरह साफ़ हो जाए। फिर हम इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह खुश्क करेंगे। ये जो सारा काम है धोने वाला और इसको खुश्क करने वाला, ये काम मैं कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये चिकन को ना मैंने अच्छी तरह वॉश करके पानी इसका खुश्क कर लिया है। इसके अंदर ना पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए और कितना अच्छी तरह साफ़ हो चुका, और ये गूदा भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड ले लेंगे और सबसे पहले ना हम ये जो इजाफी है ना हड्डी, ये हम यहाँ से उतार लेंगे। ये नहीं हमें चाहिए। ये हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके ना गहरे कट्स लगा लेंगे, ताकि जो मसाला हम इसको लगाए ना वो अच्छी तरह इसके अंदर जाए। और इस जोड़ से हम हल्का सा कट्स लगा लेंगे इस तरीके। ये देखिए, दूसरी साइड पे भी हम इस तरीके कट्स लगा लेंगे। ये देखिए, तो सारे ना मैं पीस इस तरह के कट कर लूँ, कट लगा लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारे पीस को ना मैंने कट लगा लिए हैं। इसको हम साइड पे करते हैं। इसके लिए ना हम एक कोटिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम 1 कप बेसन शामिल करेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। तो अब हमने इसके अंदर इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए आधा कप कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर चावल का आटा या आला रोट भी शामिल कर सकते हैं।
अगर आप चावल का आटा इसमें शामिल करें तो फिर आपने बिल्कुल इसको फाइन पीस के शामिल करना, छान के। इसके अंदर कणी नहीं होनी चाहिए, अगर कणी होगी तो आपके दांतों के अंदर आएगा तो आपके दांत दर्द करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून भर के कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना मैं लहसुन अदरक का पाउडर शामिल करूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आधा टीस्पून दोनों ले लिए हैं, लहसुन और अदरक का पाउडर, ये शामिल कर देंगे। चले, अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसके अंदर ताज़े लेमन का रस भी निचोड़ के शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आधा टीस्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें ना 1 से 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे। अगर आपके पास पाउडर हो मस्टर्ड पाउडर तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। चले, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चले, अच्छा, इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल करूंगा। आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। चलें, अच्छा, नमक मैं शामिल करना भूल गया था, तो 1 टीस्पून भर के हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे। ये आपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एक बार नहीं आपने सारा शामिल कर देना। इसकी थिकनेस कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन इसके अंदर ना आधा कप पानी शामिल होगा। पानी अभी भी कम है, थोड़ा सा और शामिल करेंगे। ये देखिए, इस तरीके ये लिक्विड होना चाहिए। चलें, कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चिकन शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ग्लव्स पहन लेंगे। अगर आप बगैर ग्लव्स के मिक्स करना चाहते हैं तो बगैर ग्लव्स के भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह ना हम इसको मसाले से कोट कर देंगे। ये देखें, काट जो लगाए ना इसके अंदर मसाला जाना चाहिए। ये देखें, इस तरीके आपने इसको कोट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी गर्मी चल रही है तो मैं इसको फ्रिज के अंदर तकरीबन आधे घंटे के लिए रखूँगा, क्योंकि मैंने जल्दी इनको फ्राई करना है, तो आधा घंटा काफ़ी होगा। अगर गर्मी हो तो फिर आपने फ्रिज के अंदर रखना है, सर्दी हो तो फिर इसी तरह काउंटर पे आप इसको कवर कर दें। तो मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगा क्योंकि अभी गर्मी चल रही है। आधा घंटा मैं इसको मैरिनेट कर लूँ, फिर आपको दिखाता। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे ना तो ये जो कोटिंग है ना अच्छी तरह थिक हो जाएगी, चिकन के ऊपर से ये उतरेगी नहीं। ये देखिए, अगर आप इसको उसी टाइम पे फ्राई करेंगे ना तो ये कोटिंग जो है ये पतली होगी। तो जब आप इसको फ्राई करेंगे ना सारी कोटिंग उतर जाएगी। तो अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाह। और अब हम ना इस तरह की एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाह। अच्छा, कुकिंग ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। कुकिंग ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करना है। जब हम इसके अंदर चिकन शामिल करें ना तो फ़ौरन से ऊपर से जो कोटिंग है ना वो क्रिस्पी हो जाए। अगर ठंडे ऑयल के अंदर आप चिकन शामिल कर देंगे तो फिर भी आपकी जो कोटिंग है ना चिकन की वो सारी उतर जाएगी। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। तो ये जो नॉर्मल चूल्हा होता है ना किचन में, ये आपने फुल रखना है। अगर तेज़ चूल्हा है आपका तो फिर आपने मीडियम टू लो कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ये पीस उठाएंगे, बिस्मिल्लाह। इसको ना इस तरीके दूसरी साइड से अच्छी तरह फिर से मसाला लगा लेंगे। जिस जगह से मसाला नहीं ना है उस जगह से फिर से लगा लेंगे, इस तरह, बिस्मिल्लाह।
ये देखिए, 2 पीस हम शामिल कर देंगे और 2 हम दोबारा फ्राई करेंगे। चल अच्छा, चिकन को ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, फिर हमने चिकन को निकाल लेना है। इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए हम दोबारा फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट तक इस तरह मैं इनको फ्राई होने दूंगा, 1 मिनट फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक ना एक साइड से सेक लिया। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अब हम ना इस साइड से भी इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसको इसी तरह हम ना पलटते पलटते हुए 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये हाफ डन हो जाएगा। फिर हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा चिकन, फिर हम इसको गर्म ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट और फ्राई करेंगे और ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाएगा, क्रिस्पी भी हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो इसको ना मैं 4 मिनट तक फ्राई कर लूँ 2 पीस को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। चिकन हमारा हाफ डन हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको हम निकाल के रखते हैं प्लेट में और इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जो बाकी 2 पीस हैं वो भी हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं, हाफ डन कर लेते हैं। फिर हम इसको फोल्ड डन करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। ये कितना मज़ेदार है चिकन हमारा और कितना क्रिस्पी है, ये देखिए माशाल्लाह। तो बाकी भी हम शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो चलें जी, माशाल्लाह जी, बाकी जो 2 पीस थे इनको भी मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, हाफ डन कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कुकिंग ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया और चिकन हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर जितनी भी हीट थी ना वो सारी निकल चुकी है। तो ये हम दोबारा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम ना फ्लेम को लो ही रखेंगे क्योंकि चिकन को हमने अंदर तक पकाना भी है और इसको क्रिस्पी भी करना है। अच्छा, चिकन को ना हम तकरीबन 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह पक जाएगा अंदर तक और ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिकन हमारा अच्छी तरह फोल्ड डन हो चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं माशाल्लाह लेग पीस हमारे। ये देखिए, तो चलें ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चिकन लेग पीस हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब हम ना इसको खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, अंदर से चेक करें माशाल्लाह जूसी। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। थोड़ा सा ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। चिकन फ्राइड क्रिस्पी किस तरीके आप घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।